तो आए हम लोग प्रभु के वचन की ओर जाएंगे। तीन हालेलुया बोलेंगे जोर से। हालेलुया, आमेन, 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 हालेलुया। आइए आज के मनन के लिए हम पढ़ेंगे लूका की इंजील उसका 7 अध्याय उसकी 11 आयत से लेकर 18 आयत तक हमने पढ़ना है। हालेलुया। थोड़े दिन के बाद वे नाइन नाम के एक नगर को गया। उसके चेले और बड़ी भीड़ उसके साथ जा रही थी। जब वह नगर के फाटक के पास पहुंचा तो देखो, लोग एक मुर्दे को बाहर लिए जा रहे थे, जो अपनी मां का इकलौता पुत्र था और वह विधवा थी, और नगर के बहुत से लोग उसके साथ थे। उसे देखकर प्रभु को तरस आया और उससे कहा, मत रो। तब उसने पास आकर अर्थी को छुआ और उठाने वाले ठहर गए। तब उसने कहा, हे जवान, मैं तुमसे कहता हूँ, उठ। तब वह मुर्दा उठ बैठा और बोलने लगा। आपको बोले उसने उसे उसकी मां को सौंप दिया। इससे सब पर भय छा गया और वे परमेश्वर की बड़ाई करके कहने लगे, हमारे बीच में एक बड़ा भविष्यवक्ता उठा है और परमेश्वर ने अपने लोगों पर कृपा दृष्टि की है। और उसके विषय में यह बात सारे यहूदिया और आसपास के सारे देश में फैल गई। 18 ये तो पढ़ो। यूहन्ना को उसके चेलों ने इन सब बातों का समाचार दिया। आमेन, हालेलुया। आइए हम लोग अपने सिर को झुकाए, हम इस वचन के सामने अपने आप को लेकर जाएं। हम प्रार्थना करें, प्रभु आज मुझसे बातें करने वाला, प्रभु यीशु आज मुझसे बातें कर। सर्वशक्तिमान जमीन और आकाश के मालिक यीशु मसीह, प्रभु यीशु आज हमसे बातें कर पिता, हमारी कमी घटी को दूर कर, हमारी सारी परेशानियों को दूर कर, जो भी तकलीफ, जो भी परेशानी हमारे जिंदगी में है, तेरे वचन के साथ हमारे जीवन से दूर हो जाए, क्योंकि आप अपने वचन को भेजते हो और सारी बर्बादी से हमें बचाते हो, सारी परेशानियों से हमें आजाद करते हो प्रभु। हाँ प्रभु, आज का वचन हमारे सारे बंधनों को खोल, सभी तकलीफों को दूर करे, हमें शांति दे, हमें आशीष दे और हमसे बात करे। धन्यवाद प्रार्थना सुने ईश्वर के नाम, आमीन, हालेलुया। ओके, देखते हैं कि ये लूका प्रभु का दास, प्लीज बच्चों को संभाले। और लूका जो है एक वेद है और कहा जाता है कि ये अंताकिया में रहने वाला एक व्यक्ति है, ऐसा कहा जाता है। और एक अच्छा वेद है। अगर उस जमाने में, उस टाइम में अगर कोई वेद था तो वो पढ़ा लिखा जरूर है। आज भी हम देखते हैं डॉक्टर सब लोग पढ़े लिखे हैं, चाहे वेद हो कुछ भी हो। तो ये जो बंदा है, ये ऐसा माना जाता है कि ये पौलुस के जरिए से मसीह में आया गया।
और इस पौलुस के साथ कई जगहों में सुसमाचार प्रचार करने के लिए भी गया। और लूका जो है यीशु मसीह की जीवन के हर एक चीजों के बारे में लोगों के पास जा जाकर, जो लोग यीशु मसीह के टाइम में थे उनके पास जा जाकर इस पुस्तक को उसने लिखा है। मतलब सारी पिछली बातों जो यीशु मसीह ने, यीशु के साथ हुआ या यीशु ने किया है, सारी बातें लूका ने एक बड़े स्पष्टता के साथ लिखा है। बड़े एक ऐसा मतलब गहराई से उसने लिख दिया, बहुत ही अद्भुत तरीके से लूका ने इस इंजील को लिख दिया है। ध्यान से सुनना है मेरी बात। तो लूका ऐसे ही नहीं लिखता है इस पुस्तक को, ऐसे ही उसने नहीं लिखा है। लूका ने, मैं विश्वास करता हूं कि लूका आत्मिक व्यक्ति है। लूका जो है अभिषिक्त व्यक्ति है। लूका ने हालेलुया प्रभु यीशु मसीह को जान लिया है। यीशु मसीह के हालेलुया जन्म के बारे में, यीशु मसीह के सेवकाई के बारे में, यीशु मसीह के मौत के बारे में जब उसने ये लिखा है तो उसने यीशु को जान लिया है। हालेलुया। मेरे कहने का मतलब क्या है, लूका ने जो है यीशु मसीह को जानने के जरिए से ये लूका जो है आत्मा में भर चुका है, अभिषिक्त व्यक्ति बन चुका है। तभी तो लूका ने इस पुस्तक को लिखा है। हालेलुया। ये पुस्तक लिखना कोई आम बात नहीं है। परमेश्वर ने बोला, इतना ही नहीं, लूका ने जा जाकर लोगों से बात किया और ये रात को या दिन को बैठ बैठ कर इस पुस्तक को पूरे आत्मिक लेवल में लिखता गया है, ताकि इसे पढ़ने वाले लोग जो भी हो आशीष हो जाए और यीशु मसीह को समझे, यीशु मसीह को जाने कि यीशु मसीह इस दुनिया में क्यों आया, उसका क्या कारण था, क्यों यीशु ने जान दिया, क्यों दुनिया को बचाने के लिए यीशु ने अपना लहू बहाया, क्यों यीशु मसीह ने अपने बदन को पूरे मानव जाति के लिए दिया। ये सारी बातें लूका ने इस पुस्तक में लिखा है। तो हम अभी जो पढ़ रहे हैं चमत्कार के विषय में, जो यीशु मसीह जब इस दुनिया में थे, यीशु मसीह उस टाइम में जब इस दुनिया में थे उसने बड़ी चंगाइयां किया है, बड़ा काम यीशु मसीह के जरिए से हम देखते हैं। चंगाई भी एक परमेश्वर का वरदान है। चंगाई इसलिए परमेश्वर हमारे जीवनों में पेश करता है कि हम यीशु को जाने। इतना ही नहीं कि हम ये जानने वाले बन जाए कि यीशु मसीह जो है वो मेरा उद्धार करता प्रभु है। इसलिए परमेश्वर चंगा करता है। लेकिन कुछ लोग उस चंगाई के जरिए से हो सके वो मानते हैं यीशु मसीह को, या चंगाई पाकर यीशु को बाय बाय करते हैं। कई लोगों ने किया है। अगर हमारे ही चर्च में कई लोगों ने चंगाई को पाया, अगर वो सारे के सारे आज होते तो यहां पर बैठने के लिए जगह नहीं होता। इतने लोगों ने चंगाई पाया, इतने लोगों ने छुटकारा पाया। हालेलुया, हालेलुया। तो लेकिन वही लोग टिके हुए हैं जिन्होंने यीशु मसीह को पहचान लिया है, यीशु मसीह को जान लिया है कि यीशु मसीह मेरा उद्धार करता प्रभु है, मुझे अनंत जीवन देने वाला प्रभु है, मेरे परिवार को स्वर्ग में हमेशा के लिए रखने वाला प्रभु है। हालेलुया। तो हम भी उन लोगों के जैसे हो जाते, हम भी भाग कर बाय बाय करते यीशु मसीह को, ठीक है जी प्रभु। लेकिन आज हमने यीशु मसीह को जान लिया है, पहचान लिया है कि यीशु मसीह ही एकमात्र छुड़ाने वाला प्रभु है
और चंगा करने वाला प्रभु है और आनंद जीवन देने वाला प्रभु है। पिछले संडे हमने सुना कि दानियेल के अंदर में एक उत्तम आत्मा रहता था। कितने को याद है? हालेलुया। दानियेल को कहां पर छोड़ा गया? शेरों के मांद में। परमेश्वर ने क्या भेजा उसके लिए? स्वर्गदूत भेजा और शेरों के मुंह को बंद कर दिया और दानियेल उससे बाहर आया। और उस समय जो तारा राजा है उसने गवाही दिया कि पूरे जातियों में सबसे श्रेष्ठ एक ही प्रभु परमेश्वर है, जिसका नाम यहोवा परमेश्वर है। वो ही बचाने वाला है, वो ही छुड़ाने वाला है, वो ही चंगा करने वाला है, वो ही सब कुछ है। हालेलुया, हालेलुया। हम देखते हैं यीशु मसीह नाइन नाम के एक नगर को गया। हालेलुया। पढ़े, 11 आयत को पढ़ेंगे जल्दी। उसमें क्या लिखा है? थोड़े दिन के बाद, क्योंकि यीशु मसीह कई विलेजों में जा रहा था, कई शहरों में जा रहा था। गलील के पात्र में यीशु मसीह अपना सेवकाई में घूम रहा था और लोगों को सुसमाचार प्रचार कर रहा था। और जो लोग उसके रास्ते में आते थे, अगर कोई दुखी है, बीमार है, उसे यीशु चंगा भी करता। हालेलुया। तो थोड़े दिन के बाद क्या हुआ? हाँ जी। वह नाइन नाम के एक नगर में गया। एक नाइन नाम के एक नगर में यीशु पहुंचा है। कैसे सुनना है? हाँ जी। उसके चेले और बड़ी भीड़ उसके साथ जा रही थी। बड़ी भीड़ में यीशु मसीह के साथ जा रहा था। ध्यान से सुनना है प्लीज। अपने बच्चों को अभी संभालें और आप ध्यान से प्रभु यीशु के वचन को सुनना है। जो लड़कियां पीछे बैठा है वो खड़े होकर आप इधर आइए, खड़े हो जाइए, इधर आइए। बच्चे जो तंग कर रहे हैं उसको संभालिए। आइए। हाँ, जो बीच में बच्चे भी जो तंग कर रहे हैं ताकि लोगों को डिस्टर्ब हो रहा है, ये अच्छा नहीं है। ठीक है, ओके। तो यीशु मसीह के पीछे कई भीड़ था। अभी भीड़ इसलिए था कि सबको मालूम है कि यीशु अंधे को आंखें देता है, गूंगों को बोली देता है, लंगड़े को चलाता है ना, बीमारों को चंगा करता है और रोटी खिलाता है। हेलो, रोटी भी खिलाता है यीशु मसीह, चमत्कार करके सब कुछ कर रहा है। इसलिए यीशु मसीह के पीछे कई भीड़ है। हालेलुया। यीशु के पीछे कई भीड़ है। लगभग हो सके उस समय 5 से 10 हजार हो या 10,000 से थोड़ा कम हो, 6-7 हजार हो। इतनी भीड़ जो है यीशु मसीह के पीछे है। ध्यान से सुना। ओके, फिर क्या लिखा है? हाँ जी। जब वे नगर के फाटक के पास पहुंचा, जब वो नगर के फाटक के पास पहुंचा है तो देखो लोग एक मुर्दे को बाहर लिए जा रहे थे। एक मुर्दे को क्या हो रहा है? उस विलेज से बाहर लेकर जा रहे हैं। क्या करने के लिए? दफनाने के लिए। इसलिए वो मुर्दे को लेकर जा रहे हैं। हेलो, क्यों लेके जा रहे हैं मुर्दे को? दफनाने के लिए। ओके, आगे बढ़े। क्या लिखा है आगे? जो अपनी मां का इकलौता पुत्र था। जो अपनी मां का इकलौता पुत्र था। हेलो, अपनी मां का इकलौता पुत्र था। और क्या लिखा है? हाँ जी। और वह विधवा थी। और वो जो मां है विधवा थी, उसका पति भी नहीं था। एक मां का
बेटा, जो एक ही एक बेटा है, एक एक बेटा है, अगर उसका पति मर चुका है तो उसका जो पूरी आशा जो है उसी बेटे पर लगा हुआ है कि ये मेरी सहायता करेगा जब मैं बूढ़ी हो जाऊंगी, मेरे लिए सब कुछ मेरा बेटा करेगा। और उसके मन में ये भी है, अगर मैं मर भी जाऊं तो मेरा बेटा है। पति तो मर चुका है, लेकिन उस मां की जो आशा जो है एक लौते बेटे की ओर है। उसका पूरा आशा उसके बेटे की ओर लगा हुआ है। ध्यान से सुनना है। मैं आपको बोलना चाहता हूं, जो बच्चे प्लीज जो परेशान कर रहे हैं, आप जरूर संभालें अपने बच्चों को। हालेलुया। ओके, तो एक मां की जो आशा जो है उस बेटे पर था जो इकलौता उसका बेटा है। वो बड़ी आश के साथ अपने बेटे पर ध्यान रखा हुआ है और वो उसके माइंड में ये सोच रहा है कि यही मेरा सहारा है। पति नहीं रहा। हेलो, उसके जीवन में क्या बीतता होगा, क्योंकि उसका सहारा और कोई नहीं है। आजकल हम देखते हैं चाचे ताए और भी कोई किसी का नहीं है। सब, अगर आपके पास पैसा है तो सब आपके पास आएंगे, अगर आपके पास कुछ नहीं है तो आपको बोलेंगे ठीक है जी, अब उस जगह पर बैठो। यहां पर हम देखते हैं कि ये विधवा जो है अपने बेटे पर पूरी आशा लगाकर बैठी है और वही बेटा उसका बीमार है और बीमारी के साथ वो मर चुका है। क्या उसके दिल में बीतता होगा, क्या उसके दिल में बीतता होगा। उसका सहारा ही चला गया था। वो भी बोलती मैं भी जहर खाऊंगी, मैं भी इसके साथ ही चली जाऊंगी। मैं भी, जो मेरा एक इकलौता बेटा है वो मर चुका है, मेरा सहारा था। गांव के लोगों ने भी देखा कि सचमुच में वो विधवा के जीवन में बड़ा शोक हुआ है। गांव के लोगों ने देखा कि इसका पति मर चुका है, लेकिन इसका एक ही बेटा है, ये भी मर चुका है। मैं विश्वास करता गांव के लोग भी उस समय रोते होंगे। गांव के लोगों का माहौल भी चेंज हो चुका है। सारे गांव के लोग जो है बड़ी परेशानियों में है कि ये क्या घटना हो चुका है, क्योंकि एक ही एक उसका बेटा था, एक ही एक उसका बेटा, जो पहले पति था वो पति भी मर चुका है, अभी उसका एक ही एक बेटा है वो भी मर चुका है। सब के सब गांव वाले भी बड़ी तकलीफ में हो गए। हेलो, उन लोगों को मालूम है जिनके घरों में बिछोड़ा हुआ है, जिनके घरों में डेथ होता है, उनको मालूम होता है उनके जीवन में क्या बीतता है उस समय, क्या उनके जीवन में मतलब कितना बड़ा पहाड़ होता है उस समय, बहुत ही बड़ा, बड़ी तकलीफ में वो परिवार होता है। लेकिन इस औरत का कोई परिवार नहीं, वो एक ही एक परिवार है, उसका बेटा, और वो है। हालेलुया। ओके,
वो मर चुका है। उस गांव में पूरा सन्नाटा है, बड़ी परेशानी में सब लोग उस घर में आ रहे हैं और उस विधवा के साथ उसके बेटे के लिए शोक मना रहे हैं। हालेलुया। ओके, ऐसा एक घटना में आपको फिर से बताना चाहता हूं। पहला राजा उसका सितारा का सितारा एक पढ़ो। एक घटना हम पुराने नियम में भी देखते हैं। ऐसा सुनना, एक घटना जो है मैं आपको पुराने नियम से कुछ बताना चाहता हूं। एलीशा के टाइम में पहला राजा उसका सितारा का सितारा है। इन बातों के बाद उस स्त्री का बेटा जो है घर की स्वामी थी, वो जो घर की स्वामी थी रोगी हुआ। सुनो, हाँ, और उसका रोग यहाँ तक बढ़ा कि और उस बेटे का रोग यहाँ तक बढ़ गया कि उसका सांस लेना बंद हो गया। उस बेटे का श्वास लेना बंद हो गया। ये पुराने नियम की घटना बता रहा हूं मैं। एलीशा के टाइम की, अभिषेक दास एलीशा के टाइम में ऐसा एक घटना हुआ। उस बच्चे का जो श्वास है बंद हो गया। फिर क्या हुआ? हाजी, तब मैं एलिया से कहने लगी, तब वो स्त्री जो है एलिया से कुछ बोलना शुरू कर दिया, विनती करना शुरू कर दिया। क्योंकि उस समय, उस टाइम में इज़राइल में नबी जो सबसे श्रेष्ठ था वो एलीशा नबी था। एलिया नबी तो जा चुका था, स्वर्ग से रथ आकर, अगिन रथ आकर उसे ले लिया था, लेकिन एलीशा जो उससे दुगना अभिषेक प्राप्त किया था उस समय वो इज़राइल में था। तो इस औरत ने एलीशा के पास जाकर कुछ बात किया। फिर क्या लिखा है जी? हे परमेश्वर के जन, हे परमेश्वर के जन। देखो, ये बात किया आदर के साथ उस प्रभु के दास से, जो अभिषेक दास है, उसने बोला हे परमेश्वर के जन। उसने विनती किया उसके सामने। फिर क्या लिखा है? हाँ जी, मेरा तुझसे क्या काम? मेरा तुझसे क्या काम? हाँ जी, क्या तू इसीलिए मेरे यहाँ आया है कि? क्या तू मेरे लिए इसीलिए मेरे घर में आया है? औरत उसे इस तरह बोलने लगी। फिर क्या लिखा है? हाँ जी, कि मेरे बेटे की मृत्यु का कारण हो, कि तू मेरे बेटे के मृत्यु का कारण हो। एलीशा से ये औरत जो है ऐसा बोलना शुरू कर दिया, क्योंकि ये दुखी थी, उस समय बड़ी तकलीफ में थी। हो सके इसका भी एक ही एक बेटा है ये, इसलिए दास के साथ इसने लड़ना शुरू कर दिया। इसने थोड़ा बोलना शुरू कर दिया कि तू इसीलिए मेरे घर में आया है कि मेरा बेटा मर जाए। हालेलुया। लेकिन क्या हुआ? हाँ जी, और मेरे पाप का स्मरण दिलाए। और तेरे पाप का स्मरण दिलाए। हालेलुया। फिर क्या लिखा है आगे? उसने उससे कहा, लेकिन प्रभु के दास ने उससे बोला, अपना बेटा मुझे दे। अपना बेटा तो मुझे दे। क्योंकि प्रभु के दास ने कोई बात नहीं किया, उसने भी लड़ाई करना शुरू नहीं किया। उसने बोला तो अपना बेटा मुझे दे। फिर क्या लिखा है जी? जब मैं उसे उसकी गोद से लेकर, जब एलीशा ने उससे गोद से उसके बेटे को लिया और उस अटारी पर ले गया जहां वह स्वयं रहता था। अमन, वो अटारी में ऊपर कोठी पर लेकर गया जिस जगह में वो रहता था। इस औरत ने उसके लिए ऊपर घर, एक कमरा बना दिया था, वहां पर उस बच्चे को वो लेकर गया। ओके, फिर क्या लिखा है जी? और अपनी खाट पर लिटा दिया। और अपने खाट पर लिटा जिस जगह में प्रभु का दास सोता था वहां पर उस बच्चे को उसने लिटा दिया। फिर तब उसने यहोवा को पुकारकर कहा, तब उसने यहोवा को पुकारा, जो सारे जगत का राजा, राजाओं का राजा है, जिसने सब कुछ बनाया है, जो शक्तिशाली प्रभु है।
इनको बंद करें, ठीक है। अरे कहने का मतलब क्या है कि जिसने सबको बनाया है, सब कुछ उसी के हाथ में है, उसके सामने प्रभु का दास जो है घुटने टेकर प्रार्थना करना शुरू कर दिया। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। घुटने की प्रार्थना में बड़ी सामर्थ है। जब हम झुक जाते हैं प्रभु के सामने, जब हम प्रभु से विनती करते हैं, आकाश हमारे लिए खुलता है। हालेलुया, स्वर्ग में हलचल होता है। इतना ही नहीं, परमेश्वर का अनुग्रह, प्रभु की दया, हालेलुया, उस समय प्रकट हो जाता है। हालेलुया। तो क्या लिखा आगे पढ़े? हाँ जी। हे मेरे परमेश्वर यहोवा, हे मेरे परमेश्वर यहोवा, क्या तू इस विधवा का बेटा मार डालकर, हालेलुया, तू इस विधवा का, ये भी विधवा थी, तू इस विधवा का बेटा मार डालोगे? हालेलुया। फिर क्या लिखा है? हाँ जी, जिसके यहाँ मैं टिका हूँ, मैं जिसके यहां रहता हूं प्रभु, तू इस बेटे को मार देगा? ऐसा ना कर प्रभु। फिर क्या लिखा है? हाँ जी, इस पर भी विपत्ति ले आया है। तो क्या इस पर भी विपत्ति ले? परमेश्वर के दास ने परमेश्वर से ऐसी बात किया, लेकिन परमेश्वर का प्लान अद्भुत था उस समय। फिर क्या लिखा जी? तब मैं बालक पर 3 बार पसर गया, हाँ, और यहोवा को पुकारकर कहा, यहोवा को प्रभु के दास ने पुकार कर बोला, हे मेरे परमेश्वर यहोवा, हे मेरे परमेश्वर यहोवा, इस बालक का प्राण इसमें फिर डाल दे। इस बालक का प्राण इसमें फिर से डाल दे। सामर्थ्य दास ने ये विनती करके प्रभु से बोला, तो इस बालक का प्राण इसमें फिर से डाल दे। हालेलुया। फिर क्या हुआ? एलिया की ये बात यहोवा ने सुन ली, और उसी समय एलिया की इस बात को यहोवा ने स्वर्ग से सुना। हालेलुया। क्योंकि एलिया अभिषेक दास था, वो आत्मा से भरपूर था, वो परमेश्वर की आज्ञाओं में चलने वाला व्यक्ति था, वो वचन के मुताबिक चलने वाला व्यक्ति था। जब परमेश्वर के सामने उसने घुटने टेककर ये प्रार्थना किया, यहोवा ने एलिया की प्रार्थना को सुन लिया। हालेलुया। जितने भी यहाँ पर अभिषेक को पाए हुए लोग हैं, चाहे बहनें हो, चाहे भाई हो, मैं आज आपको दिल से बोलना चाहता हूं, आप जब भी किसी बीमारों के लिए प्रार्थना करेंगे, जब भी आप किसी के लिए विनती करोगे, और यहां पर जो भी बीमार आएगा, मैं विश्वास दिलाता हूं परमेश्वर हमारी आवाज को सुनकर उनकी सारी समस्याओं को दूर करेगा, उनकी सारी बीमारी को दूर करेगा, उनकी सारी प्रॉब्लम को दूर करेगा। हालेलुया। क्योंकि वो मरे हुए को जीवित करने वाला परमेश्वर है। और हालेलुया, मरे हुए को जिलाने वाला यहोवा परमेश्वर है। अगर वो प्रभु के दास की प्रार्थना को सुन सकता है, वो हमारी भी प्रार्थना सुनने वाला प्रभु है। वो हमारी भी आवाज को स्वर्ग में सुनने वाला प्रभु है। हालेलुया। वो हमारी भी आवाज को सुनकर हमारे लिए, हालेलुया, स्वर्ग खोलने वाला परमेश्वर है। हालेलुया। वो आपकी आवाज को सुनकर वो आपके लिए स्वर्ग खोलने वाला यहोवा है। ओ रबा शंकर रबा, ओ हालेलुया, हालेलुया, यीशु मसीह के नाम में हालेलुया। थैंक यू जीसस। यहोवा ने क्या हो गया? सुन लिया। फिर क्या लिखा है? और बालक का प्राण उसमें फिर आ गया। बालक का प्राण उसी समय उसके अंदर में आ गया। हालेलुया, हालेलुया। घुटने की प्रार्थना में इतना सामर्थ है, इतनी ताकत है। हालेलुया। जो लोग घुटने के बल प्रार्थना करते हैं, घर में प्रार्थना करते हैं, अकेले में प्रार्थना करते हैं, परमेश्वर के सामने गिड़गिड़ाते हैं, रोते हैं, परमेश्वर उसकी आवाज को स्वर्ग से सुनकर उनके लिए सब कुछ करने वाला हुआ परमेश्वर है। हालेलुया, हालेलुया। प्रभु उनके लिए सब कुछ करने वाला प्रभु है। एलीशा की प्रार्थना को सुन लिया।
हालेलुया। कितने लोग विश्वास करते कि वो प्रभु मेरी भी प्रार्थना सुनने वाला, वो मेरी भी प्रार्थना सुनने वाला यहोवा परमेश्वर है। हालेलुया। वो मेरी प्रार्थना का जवाब देने वाला प्रभु है। वो सबसे हालेलुया मेरी प्रार्थना का जवाब देने वाला यहोवा परमेश्वर है। हालेलुया। लेकिन मैं आपको बोलना चाहता हूं, उस टाइम में एलीशा का जीवन परमेश्वर के साथ बिल्कुल जुड़ा हुआ था। हेलो, एलीशा का जीवन जो है परमेश्वर के वचन के मुताबिक था। वो परमेश्वर की आज्ञाओं को मानने वाला व्यक्ति था और उस हिसाब से वो अपने जीवन को चलाने वाला व्यक्ति था। तभी तो यहोवा ने उसकी प्रार्थना को सुना। जो एलीशा ने बोला कि प्रभु इस बच्चे के अंदर में कौन सी आत्मा भेज, जीवित करने वाली आत्मा। उसी समय जब परमेश्वर ने ये बात सुना, उसके अंदर में वो आत्मा आ गया। हालेलुया। अगर हम तंबाकू खा रहे हैं, सुनो, परमेश्वर हमारी आवाज सुने। अगर हम झूठ पर झूठ बोल रहे हैं तो वो हमारी आवाज सुनेगी। अगर हम सचमुच में गंदे विचार को लेकर अपने जीवन में चल रहे हैं, हमारी आवाज सुनेगा। अगर हम अपने ही मर्जी से चल रहे हैं, वचन के साथ हमारा कोई लेना देना नहीं है, प्रभु हमारी आवाज सुनेगा। हेलो, कुछ लोग तो तब प्रार्थना करते हैं जबकि कोई समस्या उनके जीवन में आता है। नहीं, अभी रुकने के बाद प्रार्थना करना है। नहीं, अभी चर्च में जाना है जी। नहीं, समस्या हो रहा है, परिवार में ऐसी प्रॉब्लम है, तब चर्च में आना शुरू करते हैं। तो है जी, आप वो फलाने जगह में है। हालेलुया। मैं आज आपको बोलना चाहता हूं, परमेश्वर हमारी भी आवाज को सुनने के लिए आज भी तैयार है। लेकिन हमारे अंदर में कोई गलती है। ये गलती है कि हम अपने जीवन को उस तरह नहीं चला रहे जिस तरह परमेश्वर चाहता है। हम क्या करते हैं, सारा दिन मोबाइल में गंदी फिल्में देखते हैं, बाइबल को कभी उठाया नहीं हमने, उठने के बाद कभी हुआ ही नहीं हमने। हेलो, क्या हमारी आवाज सुनेगा प्रभु? फेसबुक में ओ जी फलाना हो, क्यों? मेरे कहने का मतलब क्या है? प्रभु परमेश्वर ने हमें पाप से निकाल दिया है, पाप से आजाद कर दिया है, फिर क्यों हम लोग उन चीजों में फंसे पड़े? मैं ये नहीं बोलता कि सबके पास मोबाइल है, हम सबके पास मोबाइल है, लेकिन मोबाइल को उस हिसाब से इस्तेमाल करें जो आपको जरूरत है। आप उस हिसाब से इस्तेमाल कर रहे हैं कि आप हालेलुया मोबाइल में गंदे वीडियोस, पता नहीं क्या क्या चीजें हम करते हैं। क्या हमारी आवाज सुनेगा प्रभु? हमारे जरिए से बीमारों को चंगा करेगा? हमारे जरिए से हमें हालेलुया, अगर हम किसी के लिए प्रार्थना करें तो वो किसी को ठीक करेगा? नहीं कर सकता, क्योंकि पहले परमेश्वर यही लफ्ज हमारे सामने रखेगा कि बेटा तुम पहले अपने आप को सही कर, तब मैं तेरे जरिए से बड़े काम को करूं। एलीशा एक साफ सुथरा पवित्र व्यक्ति था, वचन के मुताबिक चलने वाला व्यक्ति था, इसलिए परमेश्वर ने उसकी आवाज को सुनकर उसी समय उस बच्चे को जीवित किया। हालेलुया। मैं आज आपको बोलना चाहता हूं, जितने भी यहां पर बैठे हैं, अगर आप अपने जीवन को परमेश्वर के मुताबिक चलाना शुरू करोगे तो परमेश्वर आपकी आवाज को सुनकर आपके प्रार्थना का जवाब देगा। हालेलुया। ओके, तो हमने भी 11
आयत में हमने जो पढ़ा है, थोड़े दिन के बाद वे नाइक नामक एक नगर को गया और उसके चेले, उसके बड़ी भीड़ उसके साथ जा रहे थे। बड़ी भीड़ उसके साथ, चेले भी थे और बड़ी भीड़ यीशु मसीह के साथ थी। ठीक है, ओके, आगे पढ़िए 12वीं आयत को। जब वे नगर के फाटक के पास पहुंचा, जब वे नगर के फाटक के पास पहुंचा, सुनो, अभी यीशु मसीह उस जगह से आ रहा है, ये लोग डेड बॉडी को बाहर लेकर जा रहे हैं। हालेलुया। जो आगे से आ रहा है वो जीवन देने वाला है। हेलो, जो लोग बॉडी को कंधे पर उठाकर उधर लेकर जा रहे हैं, जिधर जो जीवन देने वाला आ रहा है, जो सबका करता धरता प्रभु है, जो सबको बचाने वाला प्रभु है, जो मुर्दे को जीवित करने वाला है, वो ही सामने से आ रहा था। हेलो, पढ़ो क्या लिखा आगे। हाँ जी। तो देखो लोग एक मुर्दे को बाहर लिए जा रहे थे। जब वो लोग मुर्दों को बाहर लेकर जा रहे थे, जो एक जवान व्यक्ति मर चुका है, विधवा का बेटा है, विधवा बड़ी तकलीफ में, बड़ी परेशानियों में है, पूरा गांव का गांव बड़ी तकलीफ में पड़ा हुआ है, क्योंकि ऐसा हादसा कभी उन लोगों ने देखा ही नहीं। वो हादसा उनके गांव में हुआ है, तो वो हालेलुया बड़े शौक के साथ समस्त रोते हुए लोग उस व्यक्ति के पीछे जा रहे हैं। हालेलुया, जो मर चुका है, उसकी मम्मी मर रहा, मतलब रो रहा है, जितने भी लोग वहां पर उसके साथ उसके पीछे जा रहे हैं, सब लोग रो रहे हैं, लेकिन जो आगे से जो आ रहे हैं वो आनंद के साथ है। जितनी भी भीड़ यीशु मसीह के साथ था, वो सब लोग आनंद के साथ था, वो सब लोग प्रभु यीशु मसीह के पीछे था, कोई दुख उनके पीछे नहीं था। हालेलुया, वो सब लोग यीशु मसीह के पीछे आनंद के साथ जा रहे थे। लेकिन यहां से जो है, जितनी भी भीड़ उस मुर्दे के साथ जा रहा है, रोते हुए आनंद परमेश्वर की हजूरी में आनंद की भरपूरी है। उस यीशु मसीह के साथ जितने भी लोग थे, कुछ तो चंगाई पा चुके थे, कुछ के मन में ये विश्वास था कि मैं चंगा होना ही है, एक दिन प्रभु मुझे चंगा करेगा, इसलिए वो जा रहे थे। कुछ लोगों ने बड़ी बरकतों को अपने जीवनों में पा लिया है और बड़ी आनंद के साथ यीशु के पीछे है। इतनी भीड़ यीशु मसीह के पीछे आ रहा है। हालेलुया। तो मैं आपको बोलना चाहता हूं, वो आनंद वाली भीड़ जो है, इस दुखी जो भीड़ जो उस बेटे के साथ जा रहा है, वो आपस में मिलता है। पढ़ो क्या लिखा आगे। हाँ, जो अपनी माँ का इकलौता पुत्र था, जो अपने माँ का इकलौता पुत्र था जी, और वह विधवा थी, वो विधवा थी, और नगर के बहुत से लोग उसके साथ थे, और नगर के बहुत सारे लोग उसके साथ ही थे, क्योंकि दुख उसके साथ मना रहे थे। बड़ी परेशानी उस औरत के साथ हालेलुया मना रहे थे, कि बड़ी तकलीफ उस औरत के जीवन में हुआ है। विश्वास करता कई लोग रोते होंगे उस समय, बड़ी उदासी के साथ उस डेड बॉडी के साथ सभी लोग पीछे जा रहे हैं। लेकिन जो यीशु मसीह के पीछे है, वो भीड़ कैसी है? आनंद मनाते हुए यीशु के पीछे जा रहा है। हालेलुया। कई लोगों को यीशु ने चंगा किया है, कई लोग ठीक हो चुके हैं, और कई को आशा था कि मैं ठीक होना ही है। वो भीड़ यीशु मसीह के पीछे जा रहा है। हालेलुया। और यहां पर जो भीड़ है, रो रहा है, तकलीफ में, परेशानियों में। हालेलुया। मैं आपको दिल से बोलना चाहता हूं, हमारा ये भीड़ जो है आनंद के साथ है। अगर हम इसके बाहर जाते हैं, लोग चिल्ला रहे, रो रहे, तड़प रहे,
लेकिन जो लोग यीशु मसीह के पीछे हैं, जो लोग यीशु मसीह के पीछे अपने जीवन को चला रहे हैं, वो आनंद के साथ है। क्योंकि हमें मालूम है अगर हम मर भी जाए तब भी जिएंगे। हमें ये विश्वास है, क्योंकि हम मर भी जाएंगे तब भी परमेश्वर के सामने हमेशा हमेशा के लिए जीवित रहेंगे। इसलिए हमारा जो भीड़ है आनंद के साथ प्रभु यीशु मसीह के पीछे जा रहा है। लेकिन जो इस दुनिया के लोग जो है आज भी करा रहे हैं, तड़प रहे, परेशानी में शांति को ढूंढ रहे हैं, आनंद को ढूंढ रहे हैं, लेकिन अभी तक उनके जीवनों में आनंद शांति नहीं है। आज हम लोग आनंद और शांति में अपना जीवन को व्यतीत कर रहे हैं। हालेलुया। अगर हमारे जिंदगी में ऐसी कोई समस्या भी है तब भी हम अंदर से बड़े खुश हैं। हालेलुया। अगर कोई भी ऐसी समस्या हमारे जिंदगियों में, तब भी हम ये आशा रखते हैं कि एक दिन हम लोग यीशु मसीह यहोवा परमेश्वर के साथ उसके स्वर्ग में हमेशा हमेशा के लिए रहेंगे। हालेलुया, हालेलुया। लेकिन दुनिया के लोग जो है शोक में फंसे पड़े हैं, दुख में है, आनंद उनके सामने नहीं है, आनंद उनके चेहरे में दिखता ही नहीं है। ऐसी परेशानियों में अपने जीवन को चला रहे हैं। हालेलुया। ओके, फिर क्या लिखा आगे पढ़िए। हाँ जी। उसे देखकर प्रभु को तरस आया। आमीन। सुनो, यीशु मसीह को किसको देखकर तरस आया? उस विधवा को देखकर तरस आया, क्योंकि वो बहुत रो रहा था अपने बेटे। परमेश्वर हम पर तरस खाने वाला परमेश्वर है। जब हम प्रभु के सामने रोते हैं, चिल्लाते हैं, आंसू बहाते हैं, वो हम पर तरस खाने वाला यहोवा परमेश्वर है। हमें से कितने लोग यहां पर ऐसे हैं जो इस महीने में रोकर प्रभु के सामने विनती कर रहे हैं? कुछ ही लोग, बाकी सब लोग हालेलुया हालेलुया अपने मर्जी से चल रहे हैं। टाइम ही नहीं हमारे पास प्रभु के सामने रोने के लिए, प्रभु के सामने अपनी समस्या को रखने के लिए। हालेलुया। यहां पर विधवा जो है रो रहा है अपने बेटे को देखकर कि उसका एक ही एक सहारा था। वो आंसू उसके रुक नहीं रहे हैं, आंसू उसके रुक नहीं रहे, इतनी रो रही थी वो। हालेलुया। परमेश्वर यीशु ने उस पर तरस खाया। अगर तरस खा लिया है तो फिर क्या हो गया है? चंगाई मिल गया है। जब हम पर परमेश्वर तरस खाता है तो हमारे सारे काम जो बिगड़े हुए होते हैं सब सीधा होना शुरू हो जाते हैं। जब परमेश्वर स्वर्ग से हम पर तरस खाता है तो हमारे सारे जो काम है संवरना शुरू हो जाते हैं। हालेलुया। जब यीशु मसीह उस विधवा को देखा, हालेलुया, उसने तरस खाया, तरस खाया उसने। कितने आयत पढ़ रहे हो आप? हालेलुया। लुका उसका 8 का आप 52 भी पढ़िए। लुका उसका 8 का 52 पढ़िए। उसमें भी कुछ बात लिखा है। सब उसके लिए रो पीट रहे थे, परंतु उसने कहा, रो मत, वह मरी नहीं परंतु सो रही है। ये कौन सी है? नायक नाम की बेटी है। आयर नाम का जो उस समय यहूदियों में वो कौन था? एक मुख्य व्यक्ति था।
आराधना का सरदार था वो, उसका बेटा उसकी बेटी जो है वो भी मर चुका था। तो यीशु मसीह ने जाकर वहां पर क्या बोला? वो मरी नहीं बल्कि वो सो रही है। हेलो, सुनो, कोई बात ना करे पीछे बैठने वालों। वो मरी नहीं है, क्या है? वो सो रही है। माँ बाप बहुत दुखी थे उस समय, बड़ी तकलीफ में थे बेचारे। लेकिन यीशु मसीह ने जाकर बोला कि उन पर तरस खाया यीशु मसीह ने, और वो वहां पर ये बात बोला यीशु मसीह ने, वो बेटी मरी नहीं है, वो सो रही है। क्योंकि परमेश्वर के नजर में जो मरते वो मरते नहीं, सोते हैं। आज भी वैसा ही है, सब जीवित है परमेश्वर की नजर में, सब उसके सामने है। हालेलुया। यीशु मसीह ने जाकर वहां पर ये बोला, वो मरी नहीं, वो सो रही है। पढ़ो फिर क्या लिखा है? वह यह जानकर कि हाँ, वह मर गई है, वे मर गई है, वो जान करके हाँ जी उसकी हंसी करने लगे। वो यीशु मसीह का मजाक लोग करने लगे। हेलो, यीशु मसीह को जितने भी लोग उस नायक नाम के घर में जो लोग आए थे शोक मनाने के, उसकी बेटी मर चुका है, सभी लोग यीशु मसीह का मजाक उन लोगों ने उड़ाया कि ये कौन सी बात कर रहा है, वो मर चुकी है, ये बोल रहा है कि मरी नहीं, वो सोई है। हालेलुया। लेकिन यीशु ने सत्य बात बोला था। हालेलुया। यीशु मसीह ने सत्य बात बोला था कि वो मरी नहीं है, वो सो रही है। लोगों ने हंसा, लोगों ने मजाक उड़ाया। फिर क्या लिखा है? हाँ जी। परंतु उसने उसका हाथ पकड़ा, लेकिन पर यीशु मसीह ने उसका हाथ को पकड़ा और पुकार कर कहा, और बोला, हे लड़की। पुकारने का मतलब जब यहोवा पुकारता है, क्या होता है? धरती होता है, आकाश होता है, सब कुछ बनता है। उसके लफ्ज में इतना पावर है। हालेलुया। उसके लफ्ज में इतनी सामर्थ, इतनी शक्ति है। हालेलुया। उसका लफ्ज इतना महान है, वो हालेलुया मरे हो तो जान डालता है। हालेलुया, हालेलुया। तो कहने का मतलब है, यहां पर जब यीशु मसीह ने बोला, फिर क्या लिखा है? हाँ जी, हे लड़की, हे लड़की उठ। उठ। क्या वो सोई होगी? नहीं, वो तो मर चुकी है, क्या उठेगी? जब यीशु मसीह ने ये लफ्ज बोला, क्योंकि यीशु मसीह वचन है, वचन देवधारी होकर जगह में डेरा किया। अगर वो स्वयं परमेश्वर है और वो बोल रहा है, ए बेटी उठ, फिर क्या होगा? उठना ही है। हालेलुया। ए बेटी उठ, तो क्या हुआ? तब उसके प्राण लौट आए। उसी समय उस बच्चे के प्राण जो है उसके अंदर लौट आए। हालेलुया। उसी समय उस बेटी के अंदर में प्राण लौट आए, क्योंकि परमेश्वर के लफ्ज में इतना पावर है, इतनी शक्ति है, बहुत ही ज्यादा। अगर आज हम इस वचन को सुन रहे हैं, ये वचन आपके जीवन की हर एक बर्बादी को दूर कर रहा है, आपके घर की समस्याओं को दूर कर रहा है, आपकी हर एक परेशानियों को दूर कर रहा है। ये वचन हालेलुया आपकी हर एक तबाही को आपके जिंदगियों से दूर करने वाला है। हालेलुया, हालेलुया। ये तबाही को दूर करने वाला परमेश्वर का वचन है जिसको हम सुन रहे हैं। हालेलुया। बोला यीशु ने, ए बेटी उठ। उसी समय उसके अंदर में जान आ गया, वो उठ बैठी। और यीशु ने एक बात बोला, क्या बोला? पढ़ो। और वह तुरंत उठ बैठी। उठ बैठी और फिर उसने आज्ञा दी कि आज्ञा दिया यीशु मसीह ने उसे कुछ खाने को दिया क्योंकि जाए। जो बॉडी से आत्मा निकल चुका था, फिर दोबारा वापस आई, थोड़ा कमजोरी उसके शरीर में लग रहा था, इसलिए खाने को देने के लिए यीशु ने बोल दिया। हालेलुया। यहां पर भी यीशु ने
एक मुर्दे को जीवित किया। 13वीं आयत को पढ़े, लूका 7:13। ओके, यीशु मसीह को तरस आया किस पर? विधवा पर। ध्यान से सुनना। हाँ जी। उसे देखकर प्रभु को तरस आया, उसे देखकर प्रभु पर तरस आया और उससे कहा। सुनो, मैं आपको दिल से बोलना चाहता हूं, अगर आज आप किसी समस्या से पीड़ित होकर इस जगह में आए हैं और आज आप एक पूरी आस के साथ यीशु मसीह को पुकार रहे हैं, आप ये बोल रहे प्रभु आज मुझे चंगाई चाहिए, मुझे छुटकारा चाहिए प्रभु, मैं आपको विश्वास दिलाता हूं स्वर्ग से आप पर, जो स्वर्ग में विराजमान प्रभु यीशु है, वो आप पर तरस खाकर आज आपको चंगा करेगा, आज आपकी समस्याओं को दूर करेगा, आपकी सारी मुसीबत को आपकी जिंदगी से दूर करेगा। कितना विश्वास करते हैं? हाँ, वो मेरी चंगाई को, मेरी समस्याओं को, मेरी बीमारी को वो आज दूर करेगा। वो मुझ पर तरस खाने वाला यहोवा परमेश्वर है, मेरी सारी समस्या पर तरस खाकर मुझे चंगा करने वाला यहोवा परमेश्वर है, तो वो आपको आज इसी वक्त चंगा करेगा। हालेलुया। इस जगह से आप खाली हाथ नहीं बल्कि चंगाई पाकर ही जाओगे, क्योंकि परमेश्वर सामर्थी प्रभु है, क्योंकि प्रभु शक्तिशाली प्रभु है। हालेलुया, हालेलुया। ओके, फिर क्या लिखा है जी? और उससे कहा, उसने बोला मत रो, मत रो। आज आपको प्रभु यीशु मसीह, हालेलुया, जो रोने वाले व्यक्ति है, जो रो रहे हैं कई दिनों से अपनी समस्याओं को लेकर, अपनी परेशानियों को लेकर, जो भी समस्या आज आपकी जिंदगियों में है, उन समस्याओं को लेकर आप रो रहे थे, रो रहे हो, हालेलुया, प्रभु यीशु मसीह आज आपको इस वचन के माध्यम से इस तरह बोल रहा है, मत रो, मत रो। जो लोग रो रहे हैं, पिछले दिनों में आप घुटने के बल होकर या हो सके बहुत सारी बातों के साथ प्रभु के सामने रो रहे थे, लेकिन आप आज विश्वास करें, प्रभु ने आपकी आवाज को सुन लिया है, प्रभु ने आप पर तरस खा लिया है, और प्रभु यीशु इस वचन के आधार पर आज से बोल रहा है, ना रो, ना रो, हालेलुया, मत रो, हालेलुया। ये लफ्ज किसी इंसान का नहीं है, ये लफ्ज आपके लिए यहोवा परमेश्वर का है, ये लफ्ज यीशु मसीह जो उद्धार करता है उसका है, आपके परिवार के लिए और आपके जीवनों के लिए। हालेलुया। ना रो, मत रो, स्टॉप रोना। आज से परमेश्वर आपकी जिंदगी में एक उचित काम करने के लिए जा रहा है, एक अद्भुत काम करने के लिए जा रहा है, आपके जिंदगी में चमत्कार करने के लिए जा रहा है, आपके जिंदगी में मिराकल करने के लिए जा रहा है, आपके परिवारों में आपके काम करने के लिए जा रहा है। यहोवा का आत्मा इस समय बोल रहा है, वो आपके परिवारों में अद्भुत मिराकल करने के लिए जा रहा है। हालेलुया। कितना विश्वास करके अपने हाथों को स्वर्ग पर उठाए और बोले, प्रभु मुझ पर तरस खा, हालेलुया, मेरा रोना आप सुनने वाले प्रभु हो, मेरे रोने की आवाज सुनने वाले हो परमेश्वर हो, मेरे रोना से आप प्रभु, हालेलुया, अपने सामर्थ से दूर करने वाले यहोवा परमेश्वर हो। सुनो सुनो, हालेलुया। अगर आप उठने के बल है और रो रहे आज भी अपने समस्या के लिए, हालेलुया, आज आप, हालेलुया, प्रभु यीशु मसीह से छुटकारा पाकर ही जाओगे। आपका रोना आज बंद होगा, आज से आपका रोना बंद होगा, आपके एक अच्छे दिन शुरू हो रहे हैं,
लिए भविष्यवाणी करता हूं, इस वचन के साथ आपके लिए मैं भविष्यवाणी करता हूं। आपका रोना यीशु मसीह बोल रहा है, मैं बंद करूंगा। इसका मतलब है आपके जीवन में अच्छे दिन आज से शुरू है। यीशु मसीह के नाम में अच्छे दिन आपके परिवार में शुरू हो रहे हैं। हालेलुया। अच्छे दिन आज से आपके परिवार में शुरू हो चुके हैं। अच्छे दिन, हालेलुया, आनंद वाले दिन यीशु मसीह आपके जीवन में शुरू करने को जा रहा है। हालेलुया। आपके मरने के साथ यीशु मसीह के चरण में आओगे कि यीशु ने मेरा रोना बंद कर दिया है और उस पर अपना दया प्रकट कर दिया है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। मैं पूरे विश्वास के साथ आप लोग के लिए भविष्यवाणी करता हूं। आपके दिन आनंद में बदलने के लिए जा रहे हैं। आपके दिन आनंद में बदलने के लिए जा रहे हैं। यीशु मसीह के नाम में, हालेलुया, यीशु मसीह के सामर्थ के नाम में आपके दिन आनंद में बदलने के लिए जा रहे हैं। हालेलुया, हालेलुया। Thank you, Jesus. Thank you, Lord. यीशु मसीह ने उस औरत को, हालेलुया, बेटी इसको कम यीशु मसीह के सामने वो जो बहन है, जो विधवा बहन जो है, जब यीशु ने उस विधवा बहन की ओर देखा, ध्यान से सुना, ये बहन रो रहा है अपने बेटे के लिए क्योंकि उसका एक इकलौता बेटा मर चुका है। ध्यान से सुना। लेकिन यीशु मसीह जब उसके पास गया है और यीशु मसीह ने उसकी ओर देखा और उस पर तरस खाया है। हालेलुया। कितने मुझे सुन रहे हैं? अपने हाथ को उठाए तो वो बहन की ओर यीशु मसीह ने तरस खाकर बोला, हे बहन, तो रोना बंद कर। उसके अंदर में क्या आया होगा? ये मुझे क्यों रोना बंद करने के लिए बोला? लेकिन मैं विश्वास करता हूं कि जब उस बहन ने यीशु मसीह की बात मान लिया है, उसने अगर सपोज तो उसने अपना रोना बंद कर लिया है, भीड़ उसके इर्द गिर्द में है, दुखी भीड़ भी है और सुखी भीड़ भी है। सुनो, आनंद मनाने वाली भीड़ भी है, दुखी भीड़ भी है, जो इस बहन के साथ आया है उसके बेटे की अर्थी को लेकर जाने के लिए और उसको दफनाने के लिए। मैं बोलना चाहता हूं, उस समय जब उस बहन ने रोना बंद कर लिया और यीशु मसीह ने चार जो लोग हैं उसको बोला कि इस डेड बॉडी को नीचे उठाओ। पढ़ो क्या लिखा है, आप जान रुको। हाँ जी पढ़िए। जब उसने पास आकर अर्थी को छुआ, तब यीशु मसीह ने पहले बहन को बोला रोना बंद कर, शांत हो गई। और यीशु मसीह ने जाकर अर्थी को पहले छुआ, मरे हुए व्यक्ति को छुई। फिर क्या लिखा है? हाँ जी। और उठाने वाले ठहर गए। उठाने वाले भी ठहर गए। अरे ये क्या हुआ है? सुनो, क्या उठाने वाले ये नहीं बोल सकते क्या हो रहा है जी, आप क्यों छू रहे हैं उसे? उठाने वाले भी तो इस बात पर विश्वास करते कि वो तो मर चुका है। जो साथ आई भीड़ भी, वो भी इस बात पर विश्वास करते कि वो तो मर चुका है। लेकिन यीशु मसीह ने अर्थी को छुआ है और उठाने वाले जो है, जिसको चार लोग बोलते हैं, सुनो, हेलो, जो चार लोग जो है
वो भी ठहर चुके हैं। उन लोगों ने भी यीशु मसीह को नहीं बोला कि क्या है भाई साहब, आप हमें क्यों रोक रहे, हम तो जा रहे हैं इसको दफनाने के लिए। या क्यों 4 लोगों ने गुस्सा नहीं किया? हेलो, जो जलाल में रहने वाला प्रभु, जो सामर्थ्य परमेश्वर है, जो सब कुछ बनाने की सामर्थ रखने वाला प्रभु है, जो अद्भुत परमेश्वर है, वो ही उनके सामने आ चुका है, वो ही उनके सामने आ चुका है। बहन का रोना बंद हो गया। 4 जो अर्थी को उठाए हुए थे वो लोग भी रुक गए। उन लोगों ने भी देखा कि ये व्यक्ति हालेलुया, और कोई नहीं है हालेलुया, वो व्यक्ति वो है जिसने सब कुछ बनाया है, जिसने सब कुछ रचा है, जो सामर्थ्य हुआ है, जो हालेलुया सब कुछ बनाने की सामर्थ रखता है। इसलिए वो 4 जो व्यक्ति है वो भी ठहर गए हैं। हालेलुया। जब वो ठहर गए फिर क्या लिखा है जी? तब उसने बोला, हे जवान, हे जवान, मैं तुझसे कहता हूँ, मैं तुझसे बोलता हूँ। उठ। हालेलुया। क्या बोला यीशु ने? हे जवान, मैं तुझसे कहता हूँ। इसका मतलब कि जब वो 4 व्यक्तियों ने जो मुद्दा उठाया था, यीशु ने उसे छुआ, और लोग खड़ गए, और जब खड़ गए तो उन लोगों ने उस डेड बॉडी को नीचे जरूर रखा होगा, क्योंकि जो भीड़ उसके साथ था, यीशु के साथ, हो सके उस भीड़ ने इस दुखी भीड़ से बात किया हो कि नहीं, ये जो है ये स्वयं परमेश्वर है। हालेलुया। ये जो है ये लंगड़े को चलाने वाला है, ये जो है अंधे को आंखें देने वाला है, ये जो है सामर्थ्य शक्तिशाली प्रभु है। हालेलुया। इस कारण जो 4 लोग उसको कंधे में लेकर जा रहे थे, उन लोगों ने भी हालेलुया डेड बॉडी को नीचे रखा। हालेलुया। और यीशु मसीह ने और 7-8 हजार लोगों के सामने उस जवान को बोला जो विधवा का बेटा है। हालेलुया। बोला उसे, ये जवान, मैं तुझसे कहता हूं, उठ। उठ बोला। क्या हुआ? पढ़ के लिखा है जी। तब वह मुर्दा उठ बैठा। वो मुर्दा जो था उठ बैठा। इस मां का दिल में उस समय क्या हुआ? हालेलुया। उसके आंसू जो है फिर दोबारा शुरू हो चुके होंगे, खुशी के आंसू। वो इतनी उछलती होगी, इतनी कूदती होगी उस समय, बहुत ही ज्यादा। मैं आपको दिल से बोलना चाहता हूं, आपके भी उछलने और कूदने के दिन आ चुके हैं। परमेश्वर आपकी जिंदगियों में ऐसे चमत्कार, हालेलुया, आपके परिवारों में ऐसे चमत्कार करेंगे। हालेलुया। जो कभी आपने सोचा भी ना हो, क्योंकि यहोवा परमेश्वर, हालेलुया, वो आपकी आवाज को सुनकर, हालेलुया, आपके जिंदगी में बड़ा काम करने वाला यहोवा परमेश्वर है। हालेलुया। उसी समय वो जवान उठ गया, और क्या लिखा है आगे? हाँ जी। और बोलने लगा। और वो क्या करने लगा? बोलने। लाश क्या है? उठकर बैठ गया, और क्या हो गया? वो बोलना शुरू कर दिया। फिर क्या हुआ? हाँ जी। उसने उसे उसकी मां को सौंप दिया। और यीशु मसीह ने उस जवान को उसके मां के पास जाकर सौंप दिया। मैं आपको दिल से बोलना चाहता हूं, वहां पर आज भी तरस खाने के लिए यीशु तैयार है। वहां पर हालेलुया तरस खाने के लिए यीशु आज भी तैयार है। जब आप घुटने के बल प्रार्थना करते हो, रोते हुए प्रभु को पुकारते हो, तो प्रभु आप पर अपना तरस खाने के लिए तैयार है।
उस विधवा पर यीशु ने तरस खाया। उसी समय अर्थी को रोका और अर्थी को रोककर यीशु ने ये बोला, हे जवान, उसी समय उठ जा। उसी समय उसके अंदर जीवित प्राण प्रवेश हो गया। उसी समय वो व्यक्ति, वो जवान उठकर बैठ गया। हालेलुया, हालेलुया। रबा शंकर लबा विखा लबा भिबा लबा भिबा लबा। सामर्थ्य परमेश्वर, कईयों को परमेश्वर आशीष के साथ खड़ा करने के लिए जा रहा है और कईयों को यहाँ से हालेलुया पूरे आशीषों के साथ खड़ा करने के लिए जा रहा है। हालेलुया, आप हालेलुया करोड़े होगे, बल्कि उठोगे। हालेलुया, आप बड़े नहीं होगे, बल्कि यीशु मसीह की आवाज सुनकर उठ जाओगे, खड़े हो जाओगे, क्योंकि ये यहोवा की आवाज है, ये प्रभु की आवाज है आपके परिवार के लिए। हालेलुया, आप बड़े के बड़े नहीं रहोगे, बल्कि उठ जाओगे और परमेश्वर की महिमा करोगे। बोलने का मतलब है आप परमेश्वर की औसत करना शुरू करोगे, आप परमेश्वर की महिमा करना शुरू करोगे। हालेलुया, ओ रबा शंदर रबा विखा रबा, ओ हालेलुया, 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 हालेलुया। और क्या लिखा है आगे पढ़िए। हाँ जी, सब दिया और इससे सब पर भय छा गया। सब पर क्या हो गया? उस समय भय छा गया कि यही यहोवा परमेश्वर है, ये मुर्दों में जान डालने वाला यहोवा परमेश्वर है, ये हालेलुया जीवित सामर्थ्य प्रभु है, ये आकाश और पृथ्वी को बनाने वाला है, ये है हालेलुया मुर्दे के लिए जान डालने वाला है। अगर आज हम कभी अंदर परमेश्वर का भय प्रकट हो चुका है तो प्रभु की तारीफ करे, प्रभु की महिमा करे, प्रभु की उस्तत करे। हालेलुया, 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 हालेलुया। थोड़ी देर के लिए हम लोग हालेलुया हम घुटने के बल प्रभु के सामने विनती करें, प्रभु से बोले, प्रभु मुझ पर दया कर पिता। हालेलुया, हम सब लोग हालेलुया परमेश्वर के सामने झुक जाए, प्रभु यीशु के सामने झुक जाए। वही बचाने वाला है, वही छुड़ाने वाला है, वही हालेलुया सारी समस्याओं से हमें आजाद करने वाला प्रभु है, और मुर्दों में जान डालने वाला यीशु मसीह है। हालेलुया, अगर आज हालेलुया आत्मिक लेवल में बोलता है तो परमेश्वर हालेलुया आपको जीवित करने के लिए जा रहा है, आत्मा में उठाने के लिए जा रहा है, आत्मा से उठाने के लिए परमेश्वर जा रहा है। Thank you Jesus, thank you Lord, हालेलुया, 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 हालेलुया। सामर्थ्य परमेश्वर, सामर्थ्य परमेश्वर मसीह। हालेलुया, 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 हालेलुया। प्रभु की तारीफ करें, प्रभु के नाम की महिमा करें। हालेलुया। कार्य का दोबारा 16 को पढ़े। हाँ जी, इससे सब पर भय छा गया। सब पर भय छा गया। हेलो सुनो, परमेश्वर का भय हम सबके दिल में होना बहुत ही जरूरी है, क्योंकि वो भी छुड़ाने वाला, वो भी बचाने वाला है। सब पर उस समय भय छा गया। और क्या लिखा है? और वे परमेश्वर की बढ़ाई करके कहने लगे। और सारे परमेश्वर की बढ़ाई करना शुरू कर दिया। आज हम सब लोग अपने हाथों को स्वर्ग की ओर उठाकर, जिसका यह प्रकाश की वाक्य 19 अध्याय उसका 1 में लिखा है कि स्वर्गदूत भी हालेलुया का शब्द बोलकर परमेश्वर की महिमा करते, हालेलुया प्रभु के नाम की प्रशंसा करते। हम लोग भी हालेलुया जोर से बोलकर यहोवा की तारीफ करें, यीशु मसीह की महिमा करें, प्रभु की प्रशंसा करें। हालेलुया, 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 हालेलुया। ओ बाबा बाबा रे बाबा रे शकारा ला बाबा रे बाबा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। सब लोगों ने उस समय परमेश्वर की तारीफ किया, प्रभु के नाम की महिमा किया। हालेलुया। और उसके बाद क्या लिखा है? हमारे बीच में एक बड़ा भविष्यवक्ता उठा है। और लोगों ने बोला कि हमारे बीच में एक बड़ा भविष्यवक्ता है, एक नबी उठ चुका है जो मुर्दों को जीवित करता है। हालेलुया, हालेलुया। भाई बहनों, मैं आज आपको दिल से बोलना चाहता हूँ, परमेश्वर बड़े बड़े काम करने के लिए हमारे बीच में मौजूद है।
हमारे जिंदगियों में मौजूद है वो। हालेलुया। वो परमेश्वर बड़ा काम करने वाला प्रभु है। हालेलुया। फिर लास्ट में क्या लिखा है? और परमेश्वर ने अपने लोगों पर कृपा दृष्टि की है। और परमेश्वर ने अपने लोगों पर अपनी कृपा दृष्टि कर दिया है। आज से आप पर और आपके परिवार पर हालेलुया परमेश्वर की कृपा और प्रभु की दृष्टि हालेलुया लगी हुई है। हालेलुया। विश्वास के साथ प्रभु की महिमा करें, विश्वास के साथ उसकी तारीफ करें। हालेलुया। 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 प्रभु की कृपा, प्रभु की कृपा की दृष्टि आप पर आ रही है। हालेलुया। हालेलुया। थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड। तो हम धन्यवाद करते हैं। और क्या लिखा है? और इसके विषय में यह बात सारे यहूदिया और आसपास के सभी लोगों पे, सारे देश में फैल गई। सारे देश में फैल गई कि बड़ा काम नाइन नाम के एक नगर में हुआ है, एक गांव में हुआ है। परमेश्वर इसी तरह इस चर्च में से, इस भवन में से बहुत लोगों पर अपना कृपा, अपनी दया प्रकट करने के लिए जा रहा है। मैं विश्वास करता हूं बीमार लोग चंगे होंगे, लंगड़े चलाए जाएंगे, अंधे बुझेंगे। हालेलुया। इतना ही नहीं, भूखे बोलेंगे। इतना ही नहीं, हालेलुया। मैं विश्वास करता हूं कि मुर्दे जीवित हो गए, क्योंकि परमेश्वर अपना सामर्थ इस जगह में हालेलुया प्रकट कर रहा है। हालेलुया। हम विश्वास के साथ प्रभु की तारीफ करें, प्रभु के नाम की महिमा करें। हालेलुया। और क्या लिखा आगे? जी, यूहन्ना को उसके चेलों ने हाँ, इन सब बातों का समाचार दिया। यूहन्ना ने इन सब बातों का समाचार दिया कि ऐसा काम उस समय में हुआ है। हेलो, मैं आपको दिल से बोलना चाहता हूं, इस वचन के साथ हम लोग भी बाहर जाएंगे और हम लोगों तक प्रभु यीशु मसीह के कामों की चर्चा करेंगे। इस चर्च से कई लोग जाकर बाहर यीशु मसीह के नाम की चर्चा करेंगे कि यीशु ने मेरे जीवन में ये काम किया है, मेरे परिवार में ऐसा छुटकारा दिया है, ऐसी चंगाई दिया है। हालेलुया। मैं देख रहा हूं कि कई लोग इस चर्च से हालेलुया बाहर जाते हुए लोगों को यीशु मसीह के नाम का सुसमाचार प्रचार करें। हम प्रार्थना करें। हालेलुया। हम प्रार्थना करें, प्रभु के सामने विनती करें। वो सामर्थ्य परमेश्वर हमारे बीच में है, वो शक्तिशाली प्रभु यीशु मसीह हमारे बीच में है। हालेलुया। इतना ही हमारी सारी समस्याओं को दूर करने वाला प्रभु है। वो हालेलुया उस विधवा पर तरस खा सकता है, तो हम पर भी तरस खाने वाला यहोवा परमेश्वर है। वो हमारी सारी समस्याओं को दूर करने वाला यीशु है, हमारी सारी परेशानियों को दूर करने वाला यहोवा परमेश्वर है। हालेलुया। प्रभु आपकी तारीफ करते, आपके नाम की महिमा और आपके नाम को स्तुति करते हुए यीशु मसीह। हालेलुया। धन्यवाद करें, मदद और सहायता करें यीशु मसीह। आप महान हैं। आइए लोग इस वचन के साथ खड़े हो जाएं, प्रभु को पुकारें, डरते कांपते हुए आदर के साथ प्रभु परमेश्वर के नाम की स्तुति करें, महिमा करें। हालेलुया। उसके नाम की स्तुति करें, उसके नाम की बढ़ाई करें। हालेलुया। धन्यवाद वो परमेश्वर जो मुर्दों में जान डालने वाला, जो आपकी जिंदगियों में हालेलुया हर एक तबाही को दूर करने वाला, आपकी सारी परेशानियों को दूर करने वाला, वो आज